सोनम और आयुष की मुलाकात एक सोशल मीडिया ऐप पर हुई थी। बातचीत शुरू हुई थी फनी कमेंट्स से और धीरे धीरे बातें दिल से निकलकर रिश्ते की ओर बढ़ गईं। दोनों अलग अलग शहरों से थे। सोनम भोपाल से, आयुष मेरठ से, लेकिन दिलों की दूरी खत्म हो चुकी थी। सोनम को एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक मैसेज मिला, क्या आप जानती हैं कि आपका पति दूसरी शादी कर चुका है। पहले तो सोनम को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन साथ में एक फोटो भी आई। आयुष किसी लड़की के साथ शादी के मंडप में बैठा था। तस्वीर साफ थी, नकली नहीं लग रही थी। उसने तुरंत आयुष को कॉल किया। जवाब मिला, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं अब जवाब नहीं देना चाहता। उस रात सोनम पूरी तरह टूट चुकी थी। पति ने धोखा दिया था, शादी की पवित्रता को रौंद दिया था, लेकिन वो लड़की इतनी भी कमजोर नहीं थी। भाग 3, बदले की शुरुआत। सोनम ने फैसला कर लिया, अब वो इस धोखे को ऐसे ही नहीं जाने देगी। उसने आयुष की दूसरी पत्नी से मिलने की ठानी। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि आयुष मेघालय के एक छोटे से गांव में पत्नी के साथ रहता है। सोनम ने ट्रिप का बहाना बनाकर वहां जाने की योजना बनाई, लेकिन ये कोई सैर नहीं थी, ये मिशन था, सच को सामने लाने का और शायद बदला लेने का। भाग 4, वो रात जब बारिश थम गई थी। जंगलों से घिरे हुए उस गांव में जब सोनम पहुंची तो रात का अंधेरा चारों ओर था। वो सीधे उस घर पहुंची जहां आयुष रहता था। उसके पास सबूत थे, कोर्ट मैरिज के पेपर्स, फोटोज, वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ। लेकिन जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वो था आयुष का रवैया। पुलिस को घर में एक डायरी मिली। उसमें आयुष ने लिखा था X19920.14। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया, शायद मुझे उसका अंजाम भुगतना ही होगा, पर मुझे डर है कि सोनम मुझसे सब कुछ छीन लेगी। मैं अब भागना नहीं चाहता, लेकिन जीना भी मुश्किल है। इस चिट्ठी को सुसाइड नोट माना गया और केस बंद कर दिया गया। सोनम को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ बातें अब भी अधूरी थी। 1 साल बीत गया। सोनम अब भोपाल में एक एनजीओ में काम करती थी। केस भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसका दिल उस सवाल के जवाब का इंतजार करता रहा। क्या वो सच में आयुष की लाश थी? फिर एक दिन एक अजनबी लड़की सोनम के एनजीओ में आई और कहा, मुझे आपसे कुछ बताना है। मैं आयुष की तीसरी पत्नी थी और वो अब भी जिंदा है। सोनम का दिल एक पल को रुक गया। क्या? उसने चौंकते हुए पूछा। लड़की ने एक फोटो दिखाया हाल ही की, जिसमें आयुष एक नई पहचान, नए शहर और नए नाम के साथ जिंदा था। तो ये सब एक नाटक था, एक सुसाइड का झूठा ड्रामा। भाग 8, एंडिंग। जो सवाल छोड़ जाए। सोनम अब सब कुछ जान चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि आयुष ने खुद को मरा हुआ दिखाने की योजना रची थी, ताकि वो हर पत्नी से छुटकारा पा सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके।